बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट MCQs, ठीक है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टू सैटेलाइट्स इन स्पेस कोलाइड्स इन इलास्टिकली व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ पर देखें कि दो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो कोलाइड कर रहे हैं इन इलास्टिकली। आपने इस पॉइंट पर फोकस करना है तो आपको पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेंगे नहीं कंजर्व रहेंगे। तो आप देखिए कि हमारे पास मोमेंटम, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हमारे पास तब तक कंजर्व रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है। तो मोमेंटम तो इस कंडीशन में हो गया कंजर्व, ठीक है। रह गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास देखें कि इन इलास्टिक कोलिजन है, तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो एनर्जी का लॉस्ट होता है, एनर्जी का लॉस्ट होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, इसका सी ऑप्शन ठीक होगा कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी और मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आ फोर्स 2F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मैस 10 kg। हमारे पास फोर्स कितनी दी गई है, 2F, ठीक है। मैस कितना है, 10 kg और हमारे पास एक्सेलरेशन है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले केस में हमारे पास इस तरह से है। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा कि फोर्स कितनी है, 5F है। मैस जो है वो हमें नहीं गिवन, ठीक है। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अ फोर्स 5F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मैस m, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैस m। हमने क्या फाइंड करना है, मैस m फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। बहुत आसान है, F इक्वल है m के। पहली कंडीशन की तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, 10 और यहाँ पे 60। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और हमारे पास क्या है कि 5F, फिर दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे, 5F m की जगह m आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। इक्वेशन नंबर इसे 2 कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5F बाय 2F इक्वल है m मल्टीप्लाई बाय 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो हम F को F से कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास m है यहाँ पर, m मल्टीप्लाई बाय 50 और नीचे क्या आ जाएगा 605/2। तो आप बाकी हम सिंप्लीफाई करके आप लोग को आंसर मिल जाएगा 602 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। इस तरह से करके आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 kg, ठीक है। कितनी आएगी, 30 kg। तो हमारे पास m कितना होगा, 30 kg होगा, ठीक है। नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप यहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो मेरी वीडियो से भी समझ सकते हैं। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग एट अ स्टडी स्पीड ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। ये रोड का सिंपल सा केस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन व्हाट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द बैक व्हील ऑन द रोड। जैसे आप देखें कि हमारे पास जो गाड़ी चल रही होती है, साइकिल चल रहा होता है रोड पर, तो वो रोड पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, बहुत क्विक आप आंसर दे सकते हैं कि रोड भी उस पर बैकवर्ड पुश लगाएगा। रोड भी उस पर वो जो बैकवर्ड टायर है, ठीक है, जो व्हील है लास्ट वाला, उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। कैसी फोर्स, उसको आगे की तरफ धकेलेगा। तो हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइकिल ऑन द पेडल्स, ठीक है। पेडल पे कैसे फोर्स लग सकती है, इसको तो ये नहीं ठीक। द फॉरवर्ड पुश ऑफ द रोड ऑन द बैक व्हील। आपने बाकी तमाम चीज़ें छोड़ देनी, आपने ये देखना है कि रोड जो साइकिल का पिछला टायर है वो रोड पे फोर्स लगा रहा है, तो रोड भी क्या कर रहा है कि उसी साइकिल के पिछले टायर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगी लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। तो इस तरह से आप लोग को ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ डेफिनेशन बैकवर्ड पुश ऑफ द बैक व्हील ऑन द रोड, ठीक है। उसने रोड पे फोर्स लगाई तो रोड क्या करेगा, रोड उसे फॉरवर्ड पुश लगाएगा उसी बैक व्हील पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ठीक नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स। हमारे पास आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप यहाँ पर
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है, फोर्स के। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एफ किसके इक्वल है, डेल पी बाय डेल्टा टी के। डेल पी बाय डेल्टा, सॉरी आपको नज़र नहीं आया होगा, एफ इक्वल है डेल पी बाय डेल्टा टी के। तो हमारे पास आपको पता है फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं। और फोर्स वो कह रहा है कि जब हमारे पास उस पर कौन सी फोर्स लग रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, तो ये किसके बराबर होगी, एम जी की। और एम जी किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डिटेल में देख लें कि हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स वेट। हमारे पास इम्पल्स भी रॉन्ग आंसर होगा, पावर भी रॉन्ग आंसर होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, रॉन्ग आंसर होगा। उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में से सॉल्व कर दिया है कि पूरा वो लॉ सॉल्व कर दिया। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर में, क्या इक्वल एम ए के हमारा फोर्स को मोमेंटम की टर्म्स में चेंज करना है। तो एक जगह वी माइनस यू डेल्टा टी पुट कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये डेल पी बाई डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इट्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटी अंडर फ्री फॉलिंग विच इज टू इट्स वेट।